शुरू अल्लाह के नाम से जो वाद वाला शरीक है यकता और बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। जी है सिपा, आप देख रहे हैं जिंदगी कहानी। पाक इस्लाम ले रही है, हाल पूछ रही है आप सबका। मेरी गुड़िया के बाल हो गए हैं बड़े रफ के ख़राब हो गए हैं क्योंकि इतना ऑयल वगैरह नहीं लगता है। ऐसे इस तरह टेक लगा के बैठती है ना पाक, लेकिन इससे लंबे लंबे बालों का शौक पड़ा है कि नहीं फा? कितने लंबे करना चाहती है बाल? बहुत ज़्यादा लंबे करने हैं मेरी गुड़िया ने बाल। तो मैं कोशिश तो करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ लगाती भी हूँ, लेकिन एक तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह यही है कि एक दफ़ा इतना पानी नहीं पीती, दूसरा जो है इतना ऑयल वगैरह नहीं मसाज नहीं करते क्योंकि वो टेप लगा के बैठती है, तो कभी फिर उसका नहाने का मूड बदल जाता है, कुछ होता है। ये मैंने सुना कि हाँ, ये हमने बनाई है अलसी की जेल। मैंने सुना था कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। वैसे तो मुझे पता है कि अलसी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, उसके खाने में भी हैं, फेस पे लगाने के। ये मैंने कहा ये भी तजर्बा कर लूँ क्योंकि ये मेरे दिल को लगता है कि इतने फ़ायदे हैं इसके, तो इसका भी तो होगा ना। थोड़ी सी अलसी लेके ना उससे 3-4 मिनट 6 मिनट बॉयल किया, उसके ये जेल सी बन गई है। तो वो मैं आजकल जो है ना फा के स्टार्ट की है, देखती हूँ 5-6 दफ़ा लगेगी तो फिर ही कुछ पता चलेगा ना। तो फा वैसे ये है कि कहना बड़ा मान लेती है, कहना भी वही मानती है जो उसके दिल को खुद लगे। उसे आजकल है कि मेरे बाल अच्छे अच्छे हो जाए, मैं स्मार्ट हो जाऊँ, मैं प्यारी, तो इसलिए वो ना ये काम कर लेती है भी शौक से। मैंने कहा चलो थोड़ा सा लगा के देखती हूँ। वैसे भी गर्मियों में थोड़ी उलझन होती है, ऑयल वगैरह लगा के बैठो ना, तो सर्दियों में तो बंदा कर लेता है ऐसे काम। इसे फिर जब रोज़ी करेगी ना, रोज़ी भी मार्केट गई है, इससे कुछ काम था, आके फिर आके फेस पे भी थोड़ी सी मसाज करेगी, है ना। चलिए जी, मैंने पाक सर में तो सारे लगा दिए। अब मैं इसके जो है ना नीचे वाले बालों को भी अच्छी तरह लगाने लगी क्योंकि पाक है ना नीचे से बाल दो बाल नहीं हो जाते, बहुत ख़राब हो गए हैं। तो वो मैंने कहा ज़रा, नहीं तो पाक इतने अच्छे सिल्की सिल्की रेशमी काले बाल थे, लेकिन वो ये कि एक तो पूरी ये डाइट वगैरह इसकी इतनी अपनी मर्जी से खाती पीती है, वो उसकी वजह से भी बड़ा असर पड़ता है। फिर इसे थोड़ा सा मसाज कर दूंगी, फिर ऊपर बांध देती हूँ बाल। गुड। इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। किचन में पता नहीं फा मेरे साथ जाती है कि नहीं। आज हम 2 हलवे बनाने लगे हैं, एक गाजर का हलवा, एक आंवले का हलवा। गाजर का हलवा तो हमारे घर बनता ही है सर्दियों में, लेकिन आंवले का हलवा मैं पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ, ट्राई करने लगी। मैंने कहा आंवले का वो फ़ायदे तो बहुत, मुरब्बा खाएँ, ये खाएँ, वो खाएँ। तो देखते हैं, हलवे की भी मैंने रेसिपी देखी, आसान ही थी। मैंने कहा देखती हूँ बना के, शायद हलवा कितना अच्छा बने तो बंदा फिर हलवा बना लेता, मुरब्बा नहीं किसी ने खाना। तो चलें जी, वो फिर मैं देखती हूँ बना के, नहीं तो मैं फाक बाल बांध देती हूँ ऊपर। तो फिर हम मिलते हैं किचन में। चलें, अब मैं आ गई हूँ किचन में, लगी मैं पहले गाजर का हलवा बनाऊँगी। ये मैंने 7 आंवले भी बॉयल कर लिए हैं। तो अब इसकी गुठली जो है ना, ये देखते हैं आराम से गुठली निकल जाएगी। ये थोड़ा सा ठंडा होता है ना, फिर मैं इसकी गुठलियाँ निकाल के तो इसे थोड़ा मैश करके ये चॉप करके ना, तो फिर बनाना शुरू करूँगी। अभी मैंने इसमें घी डाला है, देसी डालने, डालडा डालने, कोई सा भी घी के साथ ज़रा ना हलवे वगैरह मज़े के बनते हैं। मैं घी डाल के इसमें डालूँगी सब्ज़ इलायची, वैसे पिसी हुई भी डाल सकते हैं, वो आखिर में डालनी हो तो डालने। इसका ये होगा कि ये थोड़ी सारी पकेगी ना तो घी का कच्चापन दूर हो जाएगा, उसकी फिर अच्छी तरह आ जाएगा। पिसी इलायची है ना, वो फ़ौरन उसमें काला काला होना शुरू हो जाती है, तो ये ज़रा थोड़ी ना रेड होने तक फिर घी का कच्चापन दूर हो जाएगा। ये 5 किलो गाजरें लिए हैं,
तो कद्दूकस करने की मेहनत से बचने के लिए ना आराम से, क्योंकि हलवे को हमने पीस रही हैं तो करके वही खाना है ना, इसे आसानी से दो दो हिस्से करके ना उसमें से कील निकालें और चॉप कर लें। आसान हाल है, वो जो लगे रहते इतनी मेहनत करते हैं, तो ये आरामदेह है। अभी मैं इसको डालती हूँ तो फिर हम थोड़ा सा भूनेंगे इसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन सा हलवा ज़्यादा मज़े का बनेगा? गाजर का। गाजर का। गाजर का हलवा तो मशहूर है, पर चले आमले के बहुत, गाजरों के भी फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं बेशुमार, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये भी मैं साफ करके डालती हूँ थोड़ा सा मिर्च। अब इसे भूनूंगी थोड़ी देर, फिर जब ये अपना पानी छोड़ देगी ना गाजरें, फिर पानी के अंदर ही पकाऊंगी। चलें इसके भूनने तक फाव ऐसे बाहर ही बैठी हुई ड्रामा अपना लगा कर, मैंने कहा चलो ध्यान लगो, बोर हो रही थी तो वो ड्रामा देख रही है। मैं इसके करने तक ना, ये जब तक पानी छोड़ता है मैं अपने आमलों का कुछ कर लेती हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं कुछ देर बाद। इसे मैंने गाजर के पानी में अच्छी तरह भून के ना, तो इसके अंदर डाल दिया दूध। अब दूध में ये पकता रहेगा, फिर जब खुश्क होगा ना फिर देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल होती है। फिर दूसरी कढ़ाई में मैंने रख दिया है आंवला, मैंने चॉप कर लिए। 1 किलो आंवले थे, इसे बॉयल करके चॉप कर लिया। मुझे 3 डालने का मतलब ये है कि इसका ये जो शुगर है ना, क्योंकि उसके अंदर तो पानी है नहीं है, चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो उसके अंदर ये जो है ना मिक्स होकर पक जाएंगे। ऐसे ना भी चॉप करते ना, थोड़ा सा कर लेते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गले हुए थे, आराम से इसकी गुठलियाँ निकल गई हैं, तो इसने मैश भी आराम से हो जाना था, जैसे हम आलू वगैरह करते हैं ना, तो आराम से हो जाना था। लेकिन वही बात कि पहली दफ़ा थी ना, मैंने तो कभी बनाया नहीं, मैंने कहा शायद ऐसे ही करके हो जाएगा, लेकिन अब मुझे आ रहा है ऐसे ही किया, इसे हल्का हल्का मैश करते ना तो वो भी बड़ा अच्छा हो जाना था। चलें कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से तो थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी ना तो फिर इसके अंदर इसे पकाएंगे। हलवा हो गया रेडी। हलवा तो बना बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, और इसमें डाला इसलिए कि ये मेरा कहीं ज़रा भेजने का इरादा, इसलिए मैंने ये पैक की है। और ये हलवा कम चटनी ज़्यादा है, वैसे अच्छी है, बदमज़ा नहीं है, लेकिन लगते खट्टा मीठा सा टेस्ट है। जैसी चटनी होती है ना मज़े की बन गई है, लेकिन हलवे वाला टेस्ट बिल्कुल ही नहीं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आमले जो हैं वो खट्टे होते हैं, बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं था। लेकिन ये खट्टा मीठा सा बड़ा अच्छा जायका बन गया, हलवे वाला नहीं है, चटनी है। ये हमारा हो गया रेडी। तो अब हम चलते हैं फ़ा के पास। आज मैंने फ़ा के बगैर सारा कुछ पकाया है, और थोड़ी मसरूफ़ थी नहाने में, तो मैंने अपना ये काम कर लिए। आ गई नहा के, कैसा महसूस कर रही है? बाल अच्छे लग रहे हैं? ये मुझे तो सही निखरे बाल लग रहे हैं। अब 4-5 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं फ़ा के बालों पे। तो मैंने फ़ा के नहाने तक मंगवा लिया, इसके लिए कहती थी मैंने आज ये रोल खाने, चंगरीला रोल, वो हम खाते हैं। ठीक है फ़ा, तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।